A very healthy and warm good afternoon to all of you. I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantusa. Dear reviewers, आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बच्चों के साथ। पर्पस है बच्चों का रियल नंबर्स में यानी कि वास्तविक संख्या में क्लास 10th के बच्चों का एक बेहतरीन तैयारी कराना, जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छे से आंसर देने में सक्षम हो सके। बोर्ड की प्रिपरेशन कराने का एक अलग ही अंदाज है ये। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों से इंट्रोडक्शन के साथ। और सबसे पहले व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रियांशु कुमार। प्रियांशु, पहला क्वेश्चन आपसे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बताइए। सर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, √2 कैसी संख्या है? सर, परिमेय संख्या। नेक्स्ट को दीजिए, बैठ जाए। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज राहुल कुमार। राहुल कुमार, उधर देखिए। और क्लास 10th। आप क्लास 10th के हैं। पहला क्वेश्चन, 0 कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या? प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 के पावर 2 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसे डिफाइन कीजिए। परिमेय और अपरिमेय संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति को दीजिए। व्हाट्स योर नेम? My name is Alok Kumar. आलोक कुमार। I study in class 10. पहला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हाँ अपरिमेय होगा सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुका है। x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर x और उस पर बार हो तो उसका आंसर कितना आएगा? सर, x के पावर पहले सवाल ठीक से सुन लीजिए एक बार। 0.x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर x, यदि उस पर बार हो तो उसका आंसर कितना आएगा? सर, x के पावर x के पावर x आते रहेगा, उसके बाटे में डालकर 99। 99? हाँ, 99। नेक्स्ट को दीजिए। 99 नहीं सर, मिस्टेक हो गया। 9 ठीक। अगला क्वेश्चन एक और, रियल नंबर किसे कहते हैं? क्योंकि आप लोग को वास्तविक संख्या की तैयारी कराई जा रही है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बताइए। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के में परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के मेल को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट को दीजिए। व्हाट्स योर नेम? I am Ravi Kishan. I study in class 10th. रवि किशन जी, सबसे पहला क्वेश्चन, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 कैसी संख्या है? सम या विषम? सम संख्या। सम संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव का एक उदाहरण दे। अशांत अनावर्ती एक उदाहरण देना है। 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये Next अशांत question. अनावर्ती संख्या है। यदि √2 एक परिमेय संख्या है, यदि √2 एक परिमेय संख्या, आ जाइए। यदि √2 एक परिमेय संख्या है, यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 के पावर 5 कैसी संख्या होगी? और 2 एक बार क्वेश्चन ठीक से सुन लीजिए। √2 यदि एक अपरिमेय संख्या है तो √2 के पावर 5 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि सर हम उसको जब 2 बार ऐसे करते हैं तो परिमेय हो जाएगा, जी। फिर 2 बार और करेंगे तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन एक बार और उसमें आ रहा है जो अपरिमेय हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण संख्या क्या है? परिभाषित करें। प्राकृत संख्या के समुच्चय में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन सा होगा? सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत, जिस ज्ञात नहीं कह सकते। ठीक। 1/√2 कैसी संख्या होगी? 1/√2 अपरिमेय संख्या। ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय होगा, अगर शून्य नहीं होगा तो शून्य भी तो परिमेय संख्या, उसे करेंगे तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
नेक्स्ट को दीजिए। My name is Aniket Kumar. I read in class 10th. ठीक है। अनिकेत जी, पहला क्वेश्चन, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बताइए। पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या 2 दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होगा, क्यों? क्योंकि उसमें माइनस भी जोड़ा जाएगा तो भी अनंत नहीं जाएगा। 0.9 पे बार, इसका आंसर क्या आएगा? 0.9 पे बार तो हो जाएगा आपका 1, कैसे? क्योंकि 0.9 पे बार है तो 9/9 हो जाएगा और उसको कटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या अशांत अनावर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि अशांत अनावर्ती दशमलव में एक प्रकार की संख्या नहीं होती है, उसमें भिन्न भिन्न संख्याएं होती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, 5 के पावर n का अंतिम अंक क्या होगा? 5 के पावर n का अंतिम अंक उसका भी अनंत हो सकता है। नेक्स्ट को दीजिए। My name is Maqsood Alam. I study in class 10th. मकसूद जी, पहला क्वेश्चन, 5 के पावर n का अंतिम अंक क्या होगा? 5। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 2 के पावर m कैसी संख्या होगी? 2 के पावर n सम संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो √3 के पावर 1/3 कैसी संख्या होगी? √3 के पावर 1/3 वह भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अगला, √2 प्लस माइनस ऑफ √2 कैसी संख्या होगी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे हुआ अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक। नेक्स्ट को दीजिए। थैंक यू। My name is Isa Kumari. I study in class 10. पहला क्वेश्चन, क्या नाम है आपका? ईसा कुमारी। ईशा कुमारी। ईशा जी, पहला क्वेश्चन ये है कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √π कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। वेरी गुड। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अंक को परिभाषित कीजिए। अंक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? संख्या। अच्छा, अगला क्वेश्चन, 2 प्राकृत संख्याओं का घटाव क्या हमेशा प्राकृत संख्या होगा? 2 प्राकृत संख्याओं का घटाव क्या हमेशा प्राकृत संख्या होगा? नहीं क्यों? सर, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लीट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट को दीजिए। My name is Priya Kumari. प्रिया जी, पहला क्वेश्चन, क्या 2 प्राकृत संख्याओं का घटाव हमेशा प्राकृत संख्या होगा? नहीं, कैसे? क्योंकि वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, 8 में ऐसा क्या जोड़े कि वह 4 हो जाए? 8 में ऐसा क्या जोड़े कि वह 4 हो जाए? -4। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 0.77 पर बार हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.77 है और उस पर बार हो यानी रेकरिंग का चिन्ह हो तो उसका आंसर क्या होगा जब उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे? कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट, आप ये बताइए कि √π/2 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। कंफर्म। यस सर। √64/49 कैसी संख्या होगी? √64/49 कैसी संख्या होगी? बोर्ड अपरिमेय मॉडल का संख्या। क्वेश्चन है।
अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या। कंफर्म हो लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट को दीजिए। माय What's your नेम name? इज चिकी कुमारी। चिक्की कुमारी। पहला क्वेश्चन, शून्य कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या? प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो अभाज्य संख्या हो वह क्या होगी? 1। नेक्स्ट को दीजिए। थैंक यू। माय नेम इज करीना कुमारी। करीना जी, पहला क्वेश्चन, एक प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताइए कि 2 कैसी संख्या है? सम संख्या या विषम? सम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, √2 के पावर 4 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। ठीक है। नेक्स्ट को दीजिए। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज निधि कुमारी। निकी कुमारी। निधि कुमारी। माय निधि। नेम इज निधि कुमारी। निधि, वेरी गुड। बताइए पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या को परिभाषित करें। परिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन, 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। 0 कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। परिमेय कैसे? नेक्स्ट बताइए कौन है? नेक्स्ट को दीजिए। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज परिणीता कुमारी। आई स्टडी इन क्लास 10। कौन है? आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आप 9th में हैं कि 10th में हैं? अच्छा जाइए, आप उसमें चल जाइए। हम बोल। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज परिणीता कुमारी। आई रीड इन क्लास 10। ठीक है। परिणीता जी, पहला क्वेश्चन, बताइए कि शून्य कैसी संख्या है? सम परिमेय संख्या। या अपरिमेय? परिमेय। कैसे? क्योंकि ये सम संख्या है। कंसेप्शन पे ध्यान देंगे। अगला, अभाज्य संख्या क्या है? उसको परिभाषित करें। जो संख्या एक के अलावा सेम और एक के अलावा किसी और से किसी अंक से विभाजित ना हो से अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सम होगी या विषम? सम। जैसे उदाहरण में दीजिए। 1। 1। यस। नेक्स्ट को दीजिए। व्हाट्स योर नेम? रीसा कुमारी। ऋषा जी, पहला क्वेश्चन, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते वेरी हैं। गुड। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तब वह पूर्ण संख्या बन जाती हो जाती है। 1/√3 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 0.7 पर बार हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 7/9। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 18 में ऐसा क्या जोड़े कि वह 2 हो जाए? -6। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट को दीजिए। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज खुशी कुमारी यादव। आई स्टडी इन क्लास 10th। ठीक है। खुशी जी, पहला क्वेश्चन, 0 को क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है? यस सर। कैसे? 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन, 0.x के पावर y के पावर x के पावर y के पावर x के पावर y और उस पर एक रिंग हो तो उसका आंसर कितना आएगा? x के पावर y, y के पावर x, x के पावर y, y के पावर x/9। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है? परिभाषित करें इसे। गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है। बताइए 7 × 11 × 13 × 17 प्लस 17 कैसी संख्या होगी? भाज्य या अभाज्य? पार्डन सर। 7 × 11 × 13 × 17 प्लस 17 कैसी संख्या होगी? भाज्य या अभाज्य? भाज्य संख्या। ठीक है। आप ये बताइए कि √2 के पावर 9 हो तो वह परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √2 को अगर गुणा के रूप में हम 9 बार लिखेंगे
तो अगर 8 बार लिखेंगे तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा, और जो 9 बार लिखेंगे तो एक बढ़ जा रहा है, इसी वजह से वह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। 5 के पावर m कैसी संख्या होगी? परिमेय, अपरिमेय, सम या विषम? 5 के 5 के पावर पावर m कैसी संख्या होगी? परिमेय, अपरिमेय, सम या विषम? परिमेय। परिमेय। क्या ये परिमेय होगी तो सम में होगी या विषम में? इसके बारे में बताइए। सम में होगी या विषम में? परिमेय होगी, ठीक है, लेकिन सम होगी या विषम? विषम में। विषम होगी। इसका आखिरी अंक क्या होगा? 5 होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। 2 के पावर m प्लस 1 कैसी संख्या होगी? सम या विषम? सम। 2 के पावर 2m प्लस 1 कैसी संख्या होगी? 2m प्लस 1 कैसी संख्या होगी? सम या विषम? विषम। ठीक है, ठीक है, बैठिए। नेक्स्ट। My name is Arun Kumar. अरुण जी। I अरुण- study in class 10th. अरुण जी, पहला क्वेश्चन बताइए, √2/2 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है। रूट अंडर पाई द होल स्क्वायर कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। वेरी गुड। 0.077 उस पे बार हो, उसको p/q के रूप में लिखा जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 77/99। वेरी गुड, इंप्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक संख्या क्या है? इसको परिभाषित कीजिए। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें वैसी संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसे और अच्छे से वो रिवाइज कर लेंगे। वो संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिल को वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा, इसे किस इसे r द्वारा सूचित करते हैं। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? अनंत होगी। अनंत। अनंत यानी अनंत का क्या अर्थ समझते हैं? अनंत उसे हम दर्शा नहीं सकते हैं, बहुत अधिक। बहुत बड़ा होगा। ठीक है, जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए 5 ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जिसमें एक समअभाज्य संख्या हो। 5 ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जिसमें एक सम संख्या हो। अभाज्य संख्या 1 2 3 5 7 9, इसमें 2 सम संख्या हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट को दीजिए। ठीक है, थैंक यू। My name is घनश्याम कुमार। I study in class 10th. वेरी गुड घनश्याम जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, 1/2 के पावर m गुने 5 के पावर n कैसी संख्या होगी? सम दशमलव होगी, अशांत दशमलव होगी, अपरिमेय संख्या होगी, या इनमें से कोई नहीं? शांत दशमलव। ठीक है। अच्छा, ये बताइए 18/36 कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव या अशांत दशमलव? शांत दशमलव। कैसे? 18/36 है तो कटा देंगे तो 2 आएगा, कहाँ तो आएगा, ऊपर या नीचे? नीचे आएगा। ठीक ठीक। अच्छा बताइए 0.8 पर बार हो तो उसका आंसर कितना होगा? 8/9। वेरी गुड, इंप्रेसिव। अगला क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए। अपरिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q शून्य नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मैंने अपरिमेय संख्या का पूछा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक। क्या अपरिमेय संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है? नहीं। पूर्ण रूप से? नहीं। ठीक। अगला क्वेश्चन, √π/2 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। वेरी गुड, नेक्स्ट को दीजिए। बहुत अच्छी बात। My name is Priyanshu Kumar, R&D class 10th. ठीक है, प्रियांशु जी पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 1/0 कैसी संख्या होगी? क्या परिमेय संख्या होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि जिसे q बराबर q नॉट इक्वल टू 0 रखना है।
कि अब p इक्वल टू 0 रखना है, इसलिए। थोड़ा इस पर ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 2 के पावर m कैसी संख्या होगी यदि m एक सम संख्या हो तो? फिर से क्वेश्चन में देना। रूट 2 के पावर m कैसी संख्या होगी यदि m को सम संख्या रखा जाए? अभी m बराबर सम संख्या रखा जाए। अब अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट को दीजिए। थैंक यू। माय नेम इज चुनू यादव। चुनी जी, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रूट 2 के पावर m हो, ठीक है ना, और m के जगह यदि हम सम संख्या रखें तो वह कैसी संख्या आएगी, परिमेय होगी या अपरिमेय? सर परिमेय संख्या। कैसे बताइए, कोई उदाहरण दीजिए। क्योंकि रूट दो को 2 बार लिखा जाएगा तो 2 एक बाहर आ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 0.11 पर बार हो तो उसका आंसर कितना होगा? 11/9। 11/9 कंफर्म? यस सर। रुक फिर सर, सवाल फिर से। 0.11 पे बार हो, मतलब 1 पर बार हो तो उसका आंसर कितना आएगा? सर यस 11/9। 11/9। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। x के पावर y कैसी संख्या होगी? x के पावर y कैसी संख्या होगी यदि y बराबर 1 हो? सर विषम संख्या होगी। ध्यान देंगे इस पर। नेक्स्ट को दीजिए। माय नेम इज अमित कुमार यादव। अमित जी, पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बताइए? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप ये बताइए रूट 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय विषम संख्या। रूट 2 एक विषम संख्या है। यस सर। ध्यान दे दीजिएगा। 0 कैसी संख्या है? जीरो। परिमेय या अपरिमेय? 0 परिमेय कैसी? संख्या है। परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि 1 हो और 0 लगा दे तो 10 हो जाएगा। 10 ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बच्चों ने एक बेहतरीन कंसेप्शन के साथ तैयारी की थी। मैंने क्वेश्चंस को कई तरीके से वेरिएट करके पूछा और आशा है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है तुरंत करने जा रहा हूं, जिसमें जिन बच्चों ने अधिक से अधिक अच्छे आंसर्स दिए हैं उनका सेशन होगा। प्लीज उसे भी जरूर देखेंगे। पॉज कीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन। दीज गाइज आर द फाइनलिस्ट। ये बच्चे फाइनल के लिए तैयार हैं। मैंने इन्हें सिलेक्शन किया है फाइनल के लिए। ये बच्चे अब देखते हैं सेकेंड राउंड में कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुशी, आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको कोशिश करना है कि कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है। यदि ये क्वेश्चन बताते हैं तो मैं अगला पूछूंगा, ठीक है? यस सर। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि वास्तविक संख्या में से 0 को हटा दिया जाए तो क्या यह वास्तविक रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा? अगर हम वास्तविक संख्या में से 0 को हटा देंगे तो इसमें बोला जाता है वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का मेल रहना चाहिए, इसी वजह से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 0 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वह 0 ही रहे? 0 में -0 जुड़ा जाएगा तो वह 0 ही रहेगा, या 0 में +0 भी जुड़ा जाएगा तो 0 ही रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, 2 के पावर m कैसी संख्या होगी यदि m का मान सम संख्या रख दिया जाए? तो परिमेय संख्या होगा। परिमेय होगा या सम होगा या दोनों होगा? m की जगह पर हम सम संख्या रखेंगे। परिमेय और सम दोनों होगा। वेरी गुड, तीनों क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, आप ये बताइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यस। तो 1/√2 में ऐसा किस चीज से गुना कर दिया जाए कि वह परिमेय हो जाए? बताइए। 1/√2 में 1/√2 से गुना करेंगे तो वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 0 कैसी संख्या है, सम या विषम? 0 एक सम संख्या है। वेरी गुड, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट को दीजिए। फाइनल राउंड है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एचसीएफ
बटा n1 गुना n2 बराबर बराबर n1 गुना n2। वेरी गुड। एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर n1 गुना n2 बटा HCF। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए 2, 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? 2, 4, 8 का एचसीएफ क्या होगा? 2, 4, 8 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ऋणात्मक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्यों? ऋणात्मक संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा। वेरी गुड। 1/2 यदि परिमेय संख्या है तो 2/1 कैसी संख्या होगी? परिमेय भी होगी। परिमेय होगी। यस। वेरी गुड। 5 क्वेश्चन हो गया आपसे। एक और। √2 के पावर √2 के पावर √2 के पावर √2 कैसी संख्या होगी? सम संख्या। सम होगी, विषम होगी, अपरिमेय होगी, या इनमें से कोई नहीं? सम संख्या। नेक्स्ट को दीजिए। अरुण जी पहला क्वेश्चन आपसे यही, √2 के पावर √2 के पावर √2 के पावर √2 के पावर √2 कैसी संख्या होगी? सम या विषम या अपरिमेय? अपरिमेय होगी, कैसे? क्योंकि जब उसे रूट में स्क्वायर करते जाएंगे तो वो रूटे में ही रहेगा, तो वो सम मतलब कहने का मतलब कि रूट का पावर रूट है तो रूट में ही रहेगा। यस सर। अगला क्वेश्चन, √2 को किस संख्या से भाग दिया जाए? किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह परिमेय हो जाए? उसे स्क्वायर करेंगे तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि √2 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह परिमेय हो जाए? सर आपसे क्वेश्चन मैंने ये पूछा बच्चे अरुण जी कि यदि √2 को कौन सी संख्या से भाग दे दिया जाए कि वह परिमेय हो जाए? रूट से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। कौन सा रूट से? √2 से। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 3m + 1 कैसी संख्या होगी? सम या विषम? सम संख्या होगी, क्योंकि जब 3m + 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगी। नेक्स्ट दे दीजिए। चलिए आलोक जी तैयार हैं आप? यस सर। ठीक है, ये फाइनल राउंड है, ध्यान रखेंगे। बताइए 3 धावक हैं, 3 धावक हैं P, Q और R। एक को 12 मिनट लगता है, दूसरे को 18 मिनट लगता है, और तीसरे को एक को 12 मिनट लगता है और दूसरे को 18 मिनट, और ठीक है एक को 12 मिनट लगता है और दूसरे को 18 मिनट। तो वह कम से कम कितने मिनट के बाद मिल जाएंगे? यदि वह रेसिंग ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। PQR ने 2 व्यक्ति मान के चलिए। एक व्यक्ति को 12 मिनट लग रहा है दौड़ने में, एक ट्रैक पूरा करने में, और दूसरे को 18 मिनट लग रहा है। यस। तो आप ये बताइए कि वो दोनों जो व्यक्ति हैं कितने मिनट के बाद एक दूसरे से मिल सकते हैं? अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। सर बता रहे हैं, एक समय ज्यादा ले रहे हैं सर। नेक्स्ट, समय खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट को दीजिए। यही क्वेश्चन आपसे भी। सर 36 मिनट, जबकि 12 मिनट वाले वो 3 चक्कर लगा दिए होंगे और 18 मिनट वाले 2 चक्कर। अगला क्वेश्चन, -5 और -3 का एलसीएम क्या होगा? सर ऋणात्मक संख्याओं का भी एलसीएम नहीं निकलता। वेरी गुड। 2 क्वेश्चन हो गया आपका। तीसरा, प्राकृत संख्या में ऐसा क्या कर दिया जाए कि सारी संख्याएं शून्य हो जाए? सर 0 से प्राकृत संख्या तो ज्ञात सर ऐसे नहीं हो सकती पूरा नहीं, अनंत। मैंने हमारे कहने का मतलब सवाल एक बार ठीक से सुनिए कि प्राकृत संख्या के सेट में ऐसा क्या कर दिया जाए कि सभी संख्याएं शून्य हो जाए? सर सभी संख्या में 0 से गुना कर दिया जाए तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 के पावर m + 1 बटा 3 के पावर m + 1 कैसी संख्या होगी यदि m का मान 1 रख दिया जाए?
सर वो दो के पावर एक रखेंगे तो फिर वो 2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ऊपर, और फिर नीचे भी एक रखेंगे तो फिर 3 है और एक 4 हो जाएगा, तो 2 से कटेगा तो 2 आएगा, तो हमारा वो सम संख्या हो जाएगा और परिमेय संख्या दो भी एक हो तीन जाएगा। होगा ना ऊपर, सर ऊपर जो 2 है और प्लस 1 है उसके तीन पावर हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, और नीचे 3 के पावर 1 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 3/4 हुआ। ना सर 2/4 होगा। ध्यान दीजिए एक बार, 2 के पावर m प्लस 1 मैंने कहा और नीचे 3 के पावर m प्लस 1 कहा, तो ये कैसी संख्या है? आई एम के पावर m के मान 1 एक रखना है। तो 2 के पावर 1 रखेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, और फिर वहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, और नीचे वाले में 3 के पावर m तो 1 है तो वहाँ पे 3 ही होगा, और एक उधर वाला 4 हो जाएगा, तो 2 कटेगा तो 2 बचेगा। आप मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट को दीजिए। कोशिश अच्छा किया आपने। नेक्स्ट जी सर। आप अनिकेत हैं। अनिकेत जी। पहला क्वेश्चन, 5 के पावर n बटा 25 के पावर n बटा 5 के पावर n, ठीक है, जी सर। का अंतिम अंक क्या होगा? 5 होगा। अगला क्वेश्चन, 2 दूध के पात्र हैं जिनमें एक में 450 लीटर दूध है और दूसरे में 225 लीटर दूध है, ठीक है। जी एक सर। ऐसे बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों को ठीक ठीक भर सके। सर 45 लीटर होगा। 45। जी। ठीक से ध्यान दे दीजिए। क्या करना पड़ेगा इसमें? एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों का एचसीएफ 45 होगा। कैसे? कितना कितना है? एक 450 लीटर है और एक 225 लीटर है। नहीं 25 होगा। समय ज्यादा लगा दिए आप, फिर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप बताइए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को प्रत्येक पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? 1 आएगा। अगला क्वेश्चन, अगले को दीजिए। मकसूद यही क्वेश्चन आपसे, प्रत्येक प्राकृत संख्या को प्रत्येक पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से 1 ही होगा। कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? जीरो होगा, क्योंकि सर पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो फिर 0 ही होगा। कोई बताना चाहेगा? और कोई? प्रिया, सर पूर्ण संख्या ही होगा। कोई बताना चाहेगा? यदि प्रत्येक प्राकृत संख्या में प्रत्येक अलग अलग पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? याद नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर तो ऐसे हो जाएगा, फिर नीचे 0 होगा, तो फिर 0 में किसी अंक से भाग नहीं होगा। वेरी गुड, ताली हो जाए। एंड आप देखे हैं बच्चों ने कितने शिद्दत से इस चैप्टर को तैयारी किया, और मुझे लगता है कि आपकी वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्शन क्लियर है। फिर भी जो बच्चे थोड़ा कम परफॉर्मेंस कर पाएं वो कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करें, और मुझे लगता है कि इसमें जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो इन सारे बच्चों को मैं अपने तरफ से कुछ प्राइज देना चाहूँगा। खुशी, आप 2 पेन के साथ रहेंगे। चलिए, घनश्याम 1 पेन, 1 पेन, ठीक है। बैठे रहिए, वहीं बैठ जाइए लोग, कोई बात नहीं। और रवि किशन 2 पेन, ठीक। चलिए मकसूद जी, आपको 1 पेन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और इन सभी बच्चों के लिए एक बार ताली हो जाए। और ये सेशन हम लोग का समाप्त हुआ। मैं सभी गार्जियन से और जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वालों से चाहता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों की प्रतिभा को लोग देख पाएं और ये समझ पाएं कि बच्चों को कैसे तैयार किया गया है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।